बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत को किसी सियाने की तरफ से, किसी हकीम की तरफ से तजवीज़ दी गई है कि बिजली के कम इस्तेमाल के लिए मगरिब के वक्त कारोबार बंद कर दिए जाएं, तो इस तजवीज़ पर अमल होगा, यकीनी तौर पर अमल होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकालना चाहते हैं। इसके लिए उनकी तरफ से कुछ सख्त फैसले भी किए गए, इकदाम भी उठाए गए, जिन पर कामयाबी के साथ अमल हो रहा है। जैसे डॉलर की कीमत गिर गई, सोने की कीमत गिर गई, रुपए में इस्तेहकाम आया। इसी तरीके से ये हुकूमत आर्मी चीफ को साथ मिलाकर उनकी रजामंदी हासिल करके शाम मगरिब के वक्त कारोबार बंद करने के हवाले से फ़ैसला कर सकती है। ये फ़ैसला हो गया तो इस पर यकीनी तौर पर अमल होगा। कुछ लोगों को शायद ये ख़दशा हो कि ताजर और कारोबारी लोग बाहर निकल आएंगे, एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे और ये फ़ैसला तब्दील हो जाएगा। अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो फिर तब्दील नहीं होगा, हरगिज़ तब्दील नहीं होगा। क्यों तब्दील नहीं होगा? आर्मी चीफ साहब ये फ़ैसला कारोबारी लोगों को, ताजरों को एतमाद में लेकर करेंगे और वहाँ पे जो ताजर बुलाए जाएंगे ये वही लोग होते हैं, छोटे कारोबारी लोगों को हड़ताल पर, एहतजाज पर उकसाते हैं और कामयाब एहतजाज मुजाहरे हो जाते हैं। और जब वो आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात करेंगे, आर्मी चीफ साहब उनके सामने अपना मुद्दा रखेंगे, तो फिर ये लोग ना सिर्फ ये कि इस पर एग्री हो जाएंगे, रजामंद हो जाएंगे, बल्कि वो इस इकदाम के फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देंगे कि मगरिब के वक्त अगर कारोबार बंद हो जाते हैं तो 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। और ये ताजर किस तरह से रजामंद हो जाएंगे? सिर्फ इसलिए हो जाएंगे अगर इनकी तरफ से आंख उठाकर भी ऊपर देखा गया तो इनका एहतसाब होगा, इनसे हिसाब लिया जाएगा और ये हिसाब देने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, क्योंकि कहाँ तक ये डूबे हुए हैं, कहाँ पे डूबे हुए हैं, इनको ये सारा पता है। इसलिए ये वहाँ जाने से पहले ही इत्तेफाक करके जाएंगे और फिर फ़ज़ाइल बयान करते हुए वहाँ से उठ के आएंगे। तो नाज़रीन, छोटे कारोबारी लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी वाली बात होगी, लेकिन कब तक? सरदस्त वक्ती तौर पर जब ये फ़ैसला हो जाएगा और इस पर अमल दरामद भी हो जाएगा, यकीनी तौर पर हो जाएगा और पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ऐसे फ़ैसलों पर पहली बार अमल होगा, क्योंकि इसके पीछे आर्मी चीफ साहब का हुक्म होगा। जैसे उन्होंने कहा था कि कराची में 1 लीटर पेट्रोल भी स्मगलिंग का बिकता हुआ नज़र न आए, इस पर कोर कमांडर साहब की तरफ से अमल किया गया। कराची में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कराची में कहीं भी, किसी जगह पर भी ईरानी पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है। जब तक तो शख्स ऐसा फ़ैसला कर लेता है तो उस पर अमल भी हो जाता है। जब मगरिब के वक्त कारोबार बंद हो जाएंगे तो वक्ती तौर पर कुछ ताजरों को, कारोबारी लोगों को परेशानी होगी, यकीनी तौर पर होगी। जब ये कल्चर बन जाएगा तो इन ताजरों के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे कारोबार करना होता है। पहले बिलफर्ज ये 12 बजे से रात 8 बजे तक, 10 बजे तक कारोबार करते थे। जब मगरिब की पाबंदी हो जाएगी कि इसके बाद आपने कारोबार नहीं करना, दुकानें नहीं खोलनी, तो फिर ये कारोबारी लोग अपने 8 घंटे या 10 घंटे मगरिब तक एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि कारोबारी लोगों की तरफ से खदशात का इजहार किया जाता है कि हमारे कारोबार डूब जाएंगे, हम लुट जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके लिए परेशानी इसलिए नहीं होगी कि ये चंद रोज़ की बात होगी। जब ये कल्चर बन जाएगा और रूटीन बन जाएगी कि आपने दिन में ही कारोबार करना है, तो उनके नुकसान का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये देखना है कि इस तजवीज़ पर फ़ैसला कब होता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।